बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन इन फिजिक्स, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड और गैसेस। आज हम डिस्कस करेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ थर्मल फिजिक्स या कंसीक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या इसकी एप्लीकेशन या ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो जो बुक के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसकी एप्लीकेशन है या ये यहाँ यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम वो आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पीछे रिमाइंड कर लेते हैं लेक्चर को कि थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है। थर्मल एक्सपेंशन यही होती है कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो जिस टाइम उसको हीट करते हैं तो उसकी लेंथ, वॉल्यूम या एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लेंथ, वॉल्यूम या एरिया के इंक्रीज होने में या इसके जो अंदर चेंज आता है, इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब ये थर्मल एक्सपेंशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं यहाँ पे एप्लीकेबल है। रेलवे ट्रैक्स में अक्सर आप लोगों ने देखा है कि ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके जो गर्डर होते हैं उनके अंदर हर गर्डर के बाद एक स्मॉल गैप होता है। वो गैप क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि समर में ये जो गर्डर हैं बेसिकली आयरन होते हैं, मेटल होते हैं, तो समर में हीट होते हैं। तो हीट होने की वजह से हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, उसका एरिया, वॉल्यूम या लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे उन गर्डर्स की लेंथ इंक्रीज होगी तो अगर उनमें गैप नहीं होगा, गैप होगा तो फिर तो वो एक्सपैंड आराम से आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अगर उनमें गैप नहीं होगा तो वो बेंड हो जाएंगे और रेल्स वगैरह होंगी वो डीरेल हो जाएंगी, यानी कि वो उन गर्डर से उतर जाएंगी या ट्रैक से नीचे आ जाएंगी। इसी तरह थर्मामीटर में भी थर्मल एक्सपेंशन होती है। कैसे होती है? थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी फिल हुआ होता है। जैसे ही हमने किसी भी चीज़ का टेम्परेचर फाइंड करना होता है तो वो थर्मामीटर को जो बल्ब है उसके ऊपर रखते हैं। तो अगर तो वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा है जिसका हम मेजर करना चाह रहे हैं तो वो बल्ब हीट होता है। तो बल्ब के हीट होने की वजह से वो जो उसके अंदर मर्क्यूरी होता है वो भी एक्सपेंड हो जाता है। फिर इस तरह हम देखेंगे कि ये जो लिड्स होते हैं अक्सर जार या बोतल्स के मेटल के बने होते हैं। कभी कभी वो हमसे खोल नहीं रहे होते आसानी से, तो उनको हम कैसे खोलते हैं? उनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं। जैसे उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं वही सेम फिनोमेना कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। गर्म पानी डालते हैं वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं क्योंकि मेटल के बने होते हैं। जैसे वो एक्सपेंड होते हैं वो फिर हम आसानी से खोल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थर्मामीटर। इन थर्मामीटर थर्मल एक्सपेंशन इन नैरो ट्यूब काज मर्क्यूरी टू एक्सपैंड। वो जो एक थर्मामीटर की नैरो ट्यूब होती है उसके अंदर मर्क्यूरी फिल होता है। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं या हीट की वजह से वो मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने की वजह से उस फॉर एग्जांपल इस तरह की ये ट्यूब होती है तो इसके अंदर मर्क्यूरी फिल होता है। जैसे उसको हीट मिलती है तो वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता है। तो वो जब एक्सपैंड होता है तो हमें टेम्परेचर की मेजरमेंट मिल जाती है एंड हेल्प्स टू मेजर टेम्परेचर, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स वही जो अभी आपको बताया कि उनके दरमियान हम गैप्स रखते हैं। गैप क्यों रखते हैं? क्योंकि जब गर्मियों में हीट अप होते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपैंड हो जाते हैं तो अगर उनके अंदर गैप या उनको रूम ना दिया जाए तो वो बेंड हो जाते हैं या वो डिफॉर्म हो जाते हैं। अपनी जो उनकी शेप होती है वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेल्स होती हैं वो ट्रैक से उतर जाती हैं। तो ये काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना यूज करते हैं। स्टील ट्रैक्स ऑफ रेल एक्सपेंड इन हॉट डेज। ये जो हॉट डेज होते हैं गर्मियों के, अक्सर इनमें जो स्टील ट्रैक्स सॉरी जो इनमें स्टील ट्रैक्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड विदाउट गिविंग रूम।
हाँ जी, वही बात आ गई विदाउट गिविंग रूम। अगर हम उनमें वो गैप ना रखें, वो छोटा सा जो गैप बताया अगर उनमें ना रखें तो क्या होगा? विदाउट गिविंग रूम टू एक्सपैंड, उनको अगर एक्सपैंड होने के लिए रूम ना दिया जाए तो दे बेंड और ट्विस्ट, तो वो या तो ट्विस्ट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। और इस चीज को हम नाम देते हैं सन क्लिक्स का। इसको क्या कहते हैं जी? सन क्लिक्स, यानी कि सूरज की वजह से या समर में जब वो हॉट हो जाते हैं तो हॉट होने की वजह से वो एक्सपैंड होते हैं, एक्सपैंड जब हो जाते हैं तो वो बेंड या ट्विस्ट हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं सन क्लिंक्स। इट कॉज डीरेलमेंट्स, डीरेलमेंट्स यही होती है कि वो जो रेल होती है वो ट्रैक से नीचे उतर जाती है, तो इसकी वजह से डीरेलमेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट है स्मॉल गैप्स प्रिवेंट फ्रॉम बेंडिंग और डीरेलिंग। अच्छा, अगर वो यही बात कह रहे हैं कि अब जो स्मॉल गैप्स उसके अंदर होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि वो जो रेल डीरेलमेंट्स हो जाती हैं या वो बेंड हो जाते हैं ट्रैक्स, तो उसको रोकने के लिए या उससे बचने के लिए हम उनमें स्मॉल गैप्स रखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेटल लिड्स ऑन जार। वही आपको जैसे बताया है कि मेटल लिड्स ऑन जार, किसी भी जार के ऊपर मेटल के लिड्स होते हैं, किसी बोतल के ऊपर मेटल के लिड ढक्कन जो बने होते हैं, वो जिस टाइम हमसे नहीं खुल पाते तो हम क्या करते हैं? हम उनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं। जब हम उनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं तो उस गर्म पानी के डालने की वजह से वो एक्सपेंड हो जाते हैं। फिनोमेना वही है थर्मल एक्सपेंशन का, यानी उसको हम हीट करते हैं गर्म पानी से, हम वो हीट होते हैं, हीट अप होने की वजह से वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जब वो एक्सपेंड होते हैं तो वो बड़ी आसानी से ओपन हो जाते हैं। देखिए, व्हेन अ मेटल लिड स्टक ऑन अ जार, यानी कि जब वो मेटल लिड एक जार के ऊपर स्टक हो जाती है, ओपन नहीं हो रही होती, तो सम हॉट वाटर, उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी गिरा दें। थोड़ा सा जिस टाइम उसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा? द लिड एक्सपैंड ड्यू टू हॉट वाटर, लिड जो है वो गर्म पानी की वजह से एक्सपैंड हो जाएगा। जब लिड गर्म पानी की वजह से एक्सपैंड होता है तो वो हम आसानी से खोल लेते हैं एंड ओपन इजीली। तो वो जो लिड है जब एक्सपैंड होता है तो हम उसको गर्म पानी से इजीली खोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाइप एंड प्लम्बिंग। अब ये जो हमारे पास पाइप्स वगैरह होते हैं उनको हम उसमें ये फिनोमेना कैसे यूज हो रहा होता है? पहले हमारे पास जो ये पाइप्स होते थे, वाटर पाइप्स, ये हमारे पास मेटल के बने होते थे। तो जब ये जो मेटल के पाइप्स होते हैं ये भी इसी तरह है कि जो गर्मियों में ये एक्सपैंड हो जाते हैं हीट की वजह से, या ये सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब कूल होते हैं, तो उसकी वजह से इनमें बेंडिंग आ जाती है या ये डैमेज हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम मूवेबल जॉइंट्स यूज करते हैं ताकि जब ये एक्सपैंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो जो हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स हैं वो लगे हुए होंगे, उनके लगे हुए होने की वजह से ये फिर डैमेज नहीं होंगे। जब ये टर्न होंगे तो वो साथ मूवेबल जॉइंट्स होंगे, वो जॉइंट खुद टर्न हो जाएगा तो उसको डैमेज होने से या खराब होने से वो बचाएगा। पाइप्स एक्सपैंड इन समर, समर में ये पाइप बेसिकली एक्सपैंड हो जाते हैं। और ये जो हमारे आजकल आए हुए हैं रबड़ के या प्लास्टिक के पाइप्स, ये भी इनमें इलास्टिसिटी जरूर होती है लेकिन एक खास लिमिट तक, इस इलास्टिक लिमिट से बाहर जब ये चले जाते हैं तो आपको पता है ये टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उनके अंदर भी हम यूज कर लेते हैं मूवेबल जॉइंट्स, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। पाइप्स एक्सपैंड इन समर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर। समर में गर्मियां होती हैं तो पाइप्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, या विंटर में सर्दी आ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? सम फ्लेक्सिबल जॉइंट्स आर यूज, हम क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल जॉइंट्स को यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल जॉइंट को इसीलिए यूज करते हैं कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एक्सपैंड होते हैं तो वो उनकी बेंडिंग या ट्विस्टिंग को बचाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। फ्लेक्सिबल जॉइंट से वो ना तो बेंड होंगे ना तो
ट्विस्ट होंगे और डैमेज से फिर बच जाएंगे, सो दैट दे मे नॉट बी डैमेज, जिसकी वजह से ये डैमेज नहीं होंगे। नेक्स्ट है हॉट एयर बैलून। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जब हम गैसेस में पढ़ रहे थे फ्लेक्सिबल कंटेनर वाला, तो उसमें हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी। अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम बैलून को हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर सारी हॉट एयर होती है, बाहर कूल एयर होती है। जो हॉट एयर होती है इसकी डेंसिटी कम होती है, कूल एयर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। अंदर जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है और बाहर वाली जो कूल एयर है वो हैवी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो हॉट एयर बैलून है ये ऊपर राइज होना स्टार्ट कर देता है। हॉट एयर इनसाइड बैलून इज लाइटर देन द कूल एयर आउटसाइड। जो आउटसाइड है कूल एयर है वो हैवी है और जो उसके अंदर वाली एयर है वो हॉट है और लाइट है, जिसकी वजह से वो ऊपर राइज कर जाता है। और ये भी इसमें फिनोमेना यूज हो रहा है थर्मल एक्सपेंशन का, ड्यू टू व्हिच इट मूव्स अप, जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाता है। और भी इसमें वेदर चेंजेस, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि वेदर चेंजेस भी इसमें आ जाते हैं थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। नेक्स्ट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और ये भी सारे के सारे हीट के ट्रांसफर होने की वजह से ही बनते हैं। नेक्स्ट हम जाके आगे जाके पढ़ेंगे कि हीट के ट्रांसफर होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। आगे एग्जांपल में मजीद पढ़ेंगे कि लैंड ब्रीज या सी ब्रीज कैसे होते हैं, वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।